हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज हम आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला है 3 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसके लिए आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन को आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपको बताते चले कि ये सभी प्रश्न हमारे यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लिया गया है और आपको बताते चले कि इसमें मात्रक, मापन और मापक यंत्र और मात्रक से संबंधित क्वेश्चन होंगे, यानी कि यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और यूनिट से संबंधित सभी प्रश्नों को लिए गए। सभी प्रीवियस ईयर के यहाँ पे पेपर हमारे दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके टॉपिक वाइज हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देर नहीं करते हैं, प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ये बुक सभी प्रश्नों को लिया गया, यानी कि उसी बुक से प्रश्नों को उठाया गया। और आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ इसमें हम साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपको मिक्स क्वेश्चन देखने हैं तो मैंने यूथ कंपटीशन टाइम्स का ही प्रीवियस ईयर जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसका मैं बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, जिसमें रीजनिंग, मैथ और साइंस के क्वेश्चन मिक्स हैं। रीजनिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाई हूँ, मैथ का भी और साइंस का भी। तो आप जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा ही सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाई हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम साइंस करेंगे और उसमें सभी तीनों को मिक्स करवा के मैं करवा चुकी हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन, विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद यानी कि हार्ट बीट कहा जाता है। हृदय स्पंदनों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि हार्ट बीट को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसको हम डायप्टर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि आवर्धन का इकाई क्या होता है, यानी कि आवर्धन की एसआई यूनिट क्या होती है, यानी कि मैग्निफिकेशन का पूछा जा रहा है। तो मैग्निफिकेशन का एसआई यूनिट ध्यान रखिएगा, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, यानी कि यूनिट लेस होता है। ध्यान रखिएगा, यूनिट लेस होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि इकाई वॉट को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इकाई वॉट को, यानी कि पूछा जा रहा है कि 1 वॉट इक्वल टू क्या होता है। तो आप बताएंगे सी करेक्ट हो जाएगा। 1 वॉट बराबर 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर, यानी कि 1 वॉट बराबर होता है 1 वोल्ट गुणित 1 एम्पियर के। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा है कि प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी कि जो रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है। एक रेसिस्टेंस होता है, दूसरी रेसिस्टिविटी। तो प्रतिरोध नहीं, ये प्रतिरोधकता पूछा, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। ये कैसे आई इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। ओम मीटर होता है। तो देखिए, तो देखिए इसको कैसे पता लगाते हैं हम कि प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट कैसे ओम मीटर आती है। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, ओम मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिरोध की एसआई यूनिट किसके बराबर होती है। तो प्रतिरोध को हम किस में मापते हैं, ये पूछा है रेसिस्टेंट और ऊपर रेसिस्टिविटी पूछा था, यानी कि इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध की एसआई यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर। और कैसे आती है, आपको ओम्स लॉ तो आता होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू I इंटू आर कहता है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज बराबर होता है करंट और प्रतिरोध के गुणनफल के। तो देखिए आर इधर ही छोड़ देते हैं और V, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो V यानी कि वोल्ट हो जाएगा, ये अपॉन में यानी कि एम्पियर हो जाएगा। तो वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर हो गया, रेसिस्टेंट के, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध के। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो अभी मैंने बताया वोल्ट पर एम्पियर किसका होता है, तो प्रतिरोध का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। एक सेकेंड, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है। यानी कि हृदय की धड़कनों का पता
लगा सकते हैं, लेकिन किस यंत्र की सहायता से? तो स्टेथोस्कोप से। ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसमें जो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिया है यंत्रों के नाम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला दिया है स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीटर के द्वारा ध्यान रखिएगा मानव फेफड़े की श्वसन दर को क्या करते हैं? मापते हैं। थर्मोमीटर आपको पता होगा, इससे हम टेम्परेचर मापते हैं, यानी कि तापमान की गणना करते हैं। इस स्फेग्मोमीटर के द्वारा रक्तचाप के मापन को देखते हैं। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है, यानी कि संवेग की एसआई यूनिट क्या होती है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि संवेग कैसी राशि है, पूछा जा सकता है। तो संवेग एक सदिश राशि है। सदिश कहने का मतलब कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, स से संवेग और स से सदिश, ऐसे आप ध्यान रखिएगा, इसे भी पूछा गया है कई बार। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध की एसआई इकाई यहाँ पे पूछी जा रही है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि ओम होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन अगला दिया है कि दबाव यानी कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? ठीक, तो आपको पता होगा कि प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन में क्या होता है? तो एरिया होता है। फोर्स किस में मापते हैं हम लोग? तो न्यूटन में इसकी यूनिट होती है, न्यूटन होती है मात्रा किसकी, और एरिया का क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो किस में दिया है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो देखिए सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि विस्थापन की, एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन दिया है अगला हमारा कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? तो विस्थापन की एसआई इकाई सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन है इसमें हमारा, एक सेकेंड, हाँ देखिए इसमें पूछा गया कि विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन अंतिम वेग अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, यानी कि v माइनस यू बराबर टी, यानी कि विस्थापन वो होती है जो कम से कम दूरी चली गई हमारी यूनिट होती है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो विभवांतर की ध्यान रखिएगा वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि शक्ति का अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या होता है, यानी शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो वॉट होती है। पावर को हम वॉट में मापते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आगे कि जी के मान की एसआई यूनिट वही है जो किसकी इकाई की है, यानी कि जो स्मॉल जी होता है ग्रेविटी, इसकी एसआई यूनिट वही होती है किसके इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, उसकी एसआई यूनिट यानी कि मात्रक और ग्रेविटी का मात्रक दोनों का ही सेम होता है। क्या होता है दोनों का? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप कहेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको पता होगा जी की, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, और यही त्वरण का भी मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 ये किसकी एसआई यूनिट है? तो ध्यान रखिएगा ये होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसकी वैल्यू पूछा जाए, यानी कि कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक को क्या बोलते हैं? कैपिटल जी बोलते हैं। इसकी वैल्यू पूछा जाए तो आपको याद होगा कि 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया है हमारा कि भार की एसआई इकाई क्या होती है, यानी कि एसआई यूनिट ये किसके बराबर होती है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, बल के बराबर होती है, यानी फोर्स के। ऑप्शन नंबर सी को हम क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि किसकी चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछा है, चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछा है कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है। तो स्पीड हम किस में मापते हैं? तो ध्यान रखिएगा चाल बराबर क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा में क्या होता है? तो समय होता है। चाल को किस में मापते हैं? मीटर में, और दूरी को सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड किस में दिख रहा है? पहले में। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम क्या कर देंगे? मीटर प्रति सेकंड। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन इसमें अगला कह रहा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है, यानी कि किन दो ऐसी राशियां हैं जिनकी एसआई यूनिट यानी कि इकाई मात्रक एकदम बराबर रहते हैं। तो बी और डी, ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों। बल और उत्क्षेप बल और भार इन सब की क्या होती है, तो बराबर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दाब की बात करें तो दाब की SI यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। भार बल उत्क्षेप इन सब का क्या होता है, न्यूटन कह सकते हैं भार को, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। और गति की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड, अभी मैंने बताया था स्पीड का, मीटर पर सेकंड या फिर गति को भी मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक किसकी SI यूनिट होती है। तो मैंने भी बताया मीटर प्रति सेकंड में त्वरण को मापते हैं, या फिर ग्रेविटी का भी मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसकी SI यूनिट जूल प्रति सेकंड होती है, तो शक्ति की यानी कि पावर की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसकी इकाई यूनिट न्यूटन है। तो ध्यान रखिएगा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी वजन और बल इन दोनों का ही यूनिट हमारा क्या होता है, तो न्यूटन में होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है, यानी कि करंट की SI यूनिट क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसकी इकाई एम्पियर होती है। तो मैंने बताया विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, उसकी SI यूनिट होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला किसकी इकाई वोल्ट होती है। ध्यान रखिएगा अभी बताया था मैंने विभवांतर की होती है। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा क्योंकि आपको रिवीजन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कूलॉम किसकी SI यूनिट है। तो ध्यान रखिएगा विद्युत आवेश की है, और विद्युत आवेश का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, यानी कि आवेश बराबर होता है करंट और समय के गुणनफल के। ध्यान रखिएगा Q इक्वल टू IT होता है करंट और समय के गुणनफल के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण की SI यूनिट क्या होती है। तो त्वरण को हम किस में मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की SI यूनिट है। तो डी करेक्ट हो जाएगा केल्विन। आप गलती से भी इसमें डिग्री सेल्सियस मत मारिएगा, ठीक है। तापमान की SI यूनिट हमारी क्या होती है, तो केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर ये किसका अंतरराष्ट्रीय इकाई होता है। तो मैंने भी बताया कि प्रेशर यानी कि दाब का। तो ऑप्शन बड़ी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो चलिए देखिए आगे अब हम देखते हैं जो भी प्रश्न अब आगे होंगे हमारे, मैंने बोला था अब हम मापन से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देखिए 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है। ध्यान से देखिए पूछा जाता है क्या, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1.01 गुणित 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा 1.01 गुणित 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है क्या, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 746 वाट को क्या कहा जाता है, यानी कि 746 वाट को हम क्या कहते हैं, तो इसे 1 हॉर्स पावर कहते हैं, यानी कि 1 अश्व शक्ति कहते हैं, आपको पता होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो सी करेक्ट जगह 1 किलोवाट आवर ये बराबर होता है 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 किलोवाट बराबर किसके होता है, तो 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 5.5 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और आपको सॉल्व भी मैं करवा देती हूँ। देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल होता है। तो 5.5 में इसका गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 19.8 गुणित 10 की घात 6 जूल आ जाएगा। ओके आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही पूछा है, 5.6 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो 5.6 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल का हम गुणा करेंगे तो आंसर हमारा इसमें से एक करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 20.16 गुणित 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है इसमें आगे कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा, 1 केजी मल्टीप्लाई 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, वही क्वेश्चन कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। आइए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आगे हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है। 4.6
किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो मैंने बताया 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल होता है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या, बी करेक्ट निकल कर आएगा। ठीक है, यानी कि 16.56 गुणित 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। 2 किलोवाट आवर बोलेगा तो सीधा सीधा 2 का इसमें 2 किलोवाट आवर बोलेगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पूछ देगा 4.2 किलोवाट आवर के बारे में पूछेगा तो इसमें किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल में किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 4.2 का, तो आंसर हमारा क्या आएगा 15.12 गुणित 10 की घात 6 जूल आ जाएगा। अगर आपको 1 किलोवाट आवर बराबर पता रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3.6 गुणित 10 की घात 6 में गुणा कर करके, यानी कि आपको पूछ दे कोई भी नंबर देके किलोवाट आवर में पूछा जाएगा तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा हम दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष से, ध्यान रखिएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1/10 की घात 9 मीटर, 1/10 की घात 9 मीटर होता है। या फिर कह सकते हैं इसको आप 10 की घात -9 मीटर, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। या तो आप 1/10 की घात 9 मीटर, ये भी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 10 की घात -9 मीटर भी सही होगा, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 1 कूलम्ब पर सेकेंड किसके बराबर होता है, तो ये एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10 की घात -12 मीटर के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1 जूल पूछा है इसमें कि 1 जूल किसके बराबर होता है, ध्यान रखिएगा 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणनफल 1 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम जो भी क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन हमारे मापक यंत्र से संबंधित होंगे, यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। पहला क्वेश्चन पूछा है कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो सीधा सीधा हम बीपी को यानी रक्तचाप को किस में मापते हैं, ब्लड प्रेशर को, तो ध्यान रखिएगा इस स्फेग्नोमैग्नोमीटर से मापते हैं। ठीक है, और आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर उपस्थिति का संसूचन कौन करता है, तो धारा करता है यानी करंट करता है। अगला क्वेश्चन एक विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा विभवांतर को हम मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा विभवांतर को मापने के लिए डी की जगह हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है अगला कि ऑडियोमीटर में एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा ऑडियोमीटर से हम गाड़ियों का क्या मापते हैं, सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है। देखिए इसमें बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑडियोमीटर से हम गाड़ियों की दूरी को मापते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा अगला इसमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन हमारा अगला दिया है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करते हैं, यानी कि जहाजों में इको लोकेशन का हम प्रयोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो पानी की गहराई को मापने के लिए इको लोकेशन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा देखिए दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है, तो उसके लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आइए यहाँ पे कुछ मापक यंत्र दिए हैं उसके मापन से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो ध्यान रखिएगा द्रव की अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या फिर घनत्व मापते हैं, भी बताया मैंने। बैरोमीटर से व से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। थर्मोमीटर से बताया था मैंने टेम्परेचर को मापा जाता है। अब देखिए ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो ऑडियोमीटर का। ठीक है, कि कितना हम लोगों ने दूरी तय किया, दूरी की बात की तो ऑडियोमीटर के द्वारा हम उसे मापते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा दिया है ऑडियोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। टैकोमीटर से वायुमंडल की गति को मापते हैं। स्पीडोमीटर से वाहनों की स्पीड को पता करते हैं, यानी कि गति पूछेगा तो स्पीडोमीटर। ऑडियोमीटर की क्या पता है, तो चली गई दूरी की कितना डिस्टेंस कवर किया है आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोटर गाड़ी का ऑडियोमीटर क्या मापता है, तो अभी मैंने बताया कि दूरी को मापता है। ऑडियोमीटर चली गई दूरी को मापेगा, स्पीडोमीटर उसकी स्पीड यानी गति को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण है वो कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी के लिए किया जाता है, तो अभी मैंने बताया ऑडियोमीटर का। मैं रिवीजन भी करवा रही हूँ साथ साथ, 2-3 बार रिपीट हुए क्वेश्चन तो अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन है किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं, मैंने बताया था, तो विभवांतर को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आगे हमारा क्या दिया, भौतिक राशियां
उनसे संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम होगा, दिशा नहीं होगा, तो हमारी अदिश राशि होगी। सदिश यानी ध्यान रखिएगा, सदिश यानी कि जिसमें सब हो, ट्रिक से, जिसमें सब हो। सदिश यानी कि जिसमें सब हो, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ उसका मेजरमेंट भी दिया हो, यानी कि दिशा के साथ साथ परिणाम भी दिया हो, तो इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें से निम्नलिखित में से केवल किस में परिणाम होता है, तो कार्य में। कार्य कितना हो रहा है ये पता चलता है, किस दिशा में हो रहा है ये पता नहीं चलता है, तो सी को हम करेक्ट कर देंगे। अगला है कि एक वेक्टर राशि का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, मैंने बताया सही है, और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि कौन सी है जिसमें परिणाम होता है, जिसमें दिशा नहीं होता है? तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता होगा कि विस्थापन, वेग और संवेग ये सभी हमारी सदिश राशियां हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बल भी हमारा क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन, वेग, संवेग, बल ये सभी हमारी सदिश राशियां होती हैं। तो दाब हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। दाब कितना लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है ये पता चलता है, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है ये पता नहीं चलता है, ठीक है। आइए अब हम अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे उचित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे बोला संवेग में क्या होता है, तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। मैंने बताया कि जिसमें सब हो वो हमारी सदिश राशि होगी, तो वेग हमारा स से सब, संवेग, संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है, इसलिए सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश है, तो सदिश हमारा विस्थापन है। विस्थापन, वेग और मैंने एक और बताया था क्या, तो बल, ये सभी हमारे क्या हैं, सदिश राशियां हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, तो बी करेक्ट हो जाएगा, बल और त्वरण की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहते हैं, तो सदिश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, तो सी करेक्ट जगह मैंने बताया संवेग का। संवेग, वेग, विस्थापन ये सभी हमारे सदिश राशियां हैं जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।